हेलो फ्रेंड्स। बीजेपी ने हमारे देश में कई हिंदुओं को ये विश्वास दिला दिया है कि हिंदुत्व खतरे में है। 80% होने के बाद भी अगर हिंदुओं को ये लगने लग गया है कि सचमुच हिंदुत्व खतरे में है, तो इसका मतलब कांग्रेस से भी कुछ न कुछ गलतियां तो जरूर हुई है, जिसके कारण हिंदुओं को ये लगने लग गया कि कांग्रेस हिंदुओं की हितैषी पार्टी नहीं है। अब कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिस कारण हिंदुओं को ऐसा लगने लगा? अगर कांग्रेस ये समझ ले तो हमारे देश में डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज साबित होने वाली है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने जो काम किए थे, उनका एम ये था कि मुस्लिम्स को ये लगे कि ये देश उनके लिए भी उतना ही है जितना हिंदुओं के लिए है। मतलब इस देश में हर धर्म के लोगों को रहने का, अच्छे से रहने का, अपने धर्म का पालन करने का बराबर अधिकार रहेगा। लेकिन इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने कुछ गलतियां की। कांग्रेस का इंटेंशन सही था, लेकिन जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया उस रास्ते में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसी 3 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जिससे ये लगने लगा लोगों को कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के बारे में नहीं सोचती। पहला एग्जाम्पल जो हाल ही में हुआ है, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ अयोध्या गए थे रामलला के दर्शन करने, और वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन किए। अब बीजेपी सरकार ने या मोदी जी ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं ली, लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम गुजरात के ही एक फेमस मंदिर सोमनाथ का रेनोवेशन हुआ था और 1951 में उस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसमें शामिल हुए थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू ने उनके इस प्रोग्राम में शामिल होने पर आपत्ति ली थी। उन्होंने ये बोला था कि इससे हमारे देश की सेक्युलर इमेज को धक्का लगेगा। मतलब इससे ये लगने लग जाएगा कि ये देश केवल हिंदुओं का है। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि क्या एक राष्ट्रपति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं होता है? क्या एक राष्ट्रपति इंसान नहीं होता है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति कोई मुस्लिम होते तो क्या उनको मस्जिद जाने से रोका जाता? शायद नहीं। और इसीलिए हिंदुओं को यह लगने लग गया कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है। दूसरा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है और इसे शाह बानो केस के नाम से जाना जाता है, जो लगभग आज से 50 साल पुराना है। शाह बानो को डिवोर्स दिया था उनके हस्बैंड ने, जिनका नाम था अहमद खान। अहमद खान बहुत अमीर और बहुत पॉपुलर वकील थे। शाह बानो ने केस किया था 1978 में कि उन्हें गुजारा भत्ता यानी एलिमनी मिले डिवोर्स के बाद। लेकिन अहमद खान साहब इस चीज के फेवर में नहीं थे, वो गुजारा भत्ता नहीं देना चाहते थे। वो इद्दत का जो पीरियड होता है उसमें गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको दोस्तों, इद्दत का पीरियड जो है वो 3 महीने का होता है डिवोर्स के बाद। तो वो 3 महीने के लिए गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार थे, उसके बाद उन्होंने देने से मना कर दिया था। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति इद्दत के पीरियड में ही लायबल होता है कि वो गुजारा भत्ता दे। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने भी अहमद खान साहब का सपोर्ट किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा और उसके हिसाब से ही कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए डिवोर्स के केस में। लेकिन शाह बानो हाई कोर्ट में भी ये केस जीती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 125 के अंडर ये डिसीजन दिया कि शाह बानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। एक महिला जो खुद नहीं कमा सकती है तो उसका हस्बैंड, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सपोर्ट करे ताकि वो महिला बेसहारा बेघर ना हो। और हमारी सोसाइटी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि एक महिला को सपोर्ट करे एक आदमी, स्पेशली व्हेन ही इज केपेबल। लेकिन 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एक लॉ बनाया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैंसिल ही कर दिया। और इंटरेस्टिंगली उस लॉ का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। नाम है विमेन का प्रोटेक्शन करने का, जबकि उस लॉ में यह हुआ था कि एक महिला को 3 महीने का ही गुजारा भत्ता मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था
उसको कैंसिल कर दिया गया। और इसको भी इसी नजरिए से लिया गया, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था कि राजीव गांधी ने, उनकी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, जो एक्ट बनाया है, वो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए बनाया है। और इससे भी हिंदूज को ये लगा कि जब एक कोई और पर्सन अपनी बीवी को गुजारा भत्ता देता है तो एक मुस्लिम क्यों न दे। तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल, आज भी हमारे देश में हिंदू टेम्पल्स को सरकार कंट्रोल करती है, जबकि बाकी रिलीजियस प्लेसेस को, किसी भी रिलीजन का कोई रिलीजियस प्लेस हो, सरकार उस पर कंट्रोल नहीं करती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोल चुका है कि हमारा देश सेक्युलर है, और सेक्युलर कंट्री में क्यों कोई सरकार किसी रिलीजियस प्लेस को कंट्रोल करे। तो इसको सीधे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि या तो सरकार सारे धर्मों की रिलीजियस प्लेसेस पर कंट्रोल करे, या फिर किसी भी धर्म पर, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर कंट्रोल ना करे। सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करना क्यों सही है? फ्रेंड्स, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि मेजॉरिटी अपने रिलीजन को फॉलो करना बंद कर दे या मेजॉरिटी के रिलीजियस प्लेसेस को कंट्रोल किया जाए। सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है कि माइनॉरिटीज को भी अपने रिलीजन को फॉलो करने का उतना ही अधिकार मिले जितना कि मेजॉरिटी को मिलता है। यानी अ ट्रू सेक्युलर कंट्री इज वेयरइन एवरीबॉडी इज ट्रूली इक्वल irrespective of which religion they belong to. फ्रेंड्स, लास्ट में मुझे बस एक बात बोलना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश ट्रूली सेक्युलर हो, अगर हम चाहते हैं कि हम सच में एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो, तो उसके लिए ये जरूरी हो कि सिर्फ एक पार्टी को धर्म के नाम पर वोट न दिए जाएं। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी बने, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सारी पार्टी स्ट्रांग बने, ताकि सारी पार्टीज को ये पता हो कि वोट्स किसी को भी जा सकते हैं, सरकार किसी की भी बन सकती है, ताकि वो पार्टीज ऐसे काम करे जो ट्रू सेंस में देश के लिए सही है। एंड इफ यू अग्री विद मी, प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दीज आइडियाज टू अदर्स, बिकॉज टुगेदर we can bring about a change.